हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। जिस तरीके से पानी का फ्लो होता है उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र का भी फ्लो होता है और उस फ्लो को हम बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि फ्लक्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है और व्हाट इज़ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे पैरेलल विद्युत बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। परस्पर समांतर विद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को इस तरीके से दर्शाते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ई। अब सपोज करते हैं इस विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एक बंद पृष्ठ है ऐसे। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत एक बंद पृष्ठ इस तरीके से। हर क्षेत्रफल की एक डायरेक्शन होती है। हालांकि क्षेत्रफल खुद एक अदिश राशि है, लेकिन अगर हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर की एक दिशा होगी और उस दिशा को हम वेक्टर के द्वारा दर्शाएंगे। वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ये हो गई इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल को हम ds नाम देते हैं तो एरिया वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ds। ठीक है ना। अब विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं गुजर रही, मतलब पृष्ठ से होकर नहीं जा रही। जबकि बाकी तीन रेखाएं जो है, बाकी तीन विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं। तो इस पृष्ठ से जो संबंधित विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं और उसकी वैल्यू हो जाएगी फाई इक्वल टू 3। इस बंद पृष्ठ ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया? फाई इक्वल टू 3। तो अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है। ये हो इसकी परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे इस बंद पृष्ठ ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू 3 है, क्योंकि इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है? 3 है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस फ्लक्स का मापन कैसे करते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला हमने डेवलप किया है वो देखते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गई।
अब हम एक दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। इसी पृष्ठ को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। सपोज करते हैं कि ये पृष्ठ हो गया ऐसा, और इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और क्षेत्रफल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये क्षेत्रफल इस वेक्टर ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय ऐसा है, मतलब विद्युत बल रेखाओं की दिशा इस तरीके से है, ऐसे। ये विद्युत बल रेखा है ऐसे, ठीक है ना, है इस तरीके से। तो क्षेत्रफल सदिश ds और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E के बीच कोण कितना है, थीटा है। दो अलग अलग स्थितियां हैं। पहली स्थिति A हो गई, दूसरी स्थिति क्या हो गई, B। अब देखते हैं इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या है और इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या है। दोनों के लिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अब लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के अभिलंबवत रखे, अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल DSO, तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं उसकी वैल्यू फाई इक्वल टू EDS के, यानी कि दोनों का गुणा। फाई इक्वल टू कितना हो गया, EDS। किस फिगर के लिए, इसके लिए हो गया फाई इक्वल टू EDS। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds के बीच कोण कितना हो, थीटा हो, तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में इस फिगर के लिए E के स्थान पे हम रखेंगे E cos थीटा, यानी कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E का ds की दिशा में घटक। अगर हम इसको वियोजन करें तो इसका एक घटक ऊपर की ओर जाएगा, वेक्टर E का एक घटक कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर, और एक घटक इधर चला जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा E sin थीटा और इधर वाला हो जाएगा E cos थीटा। तो अगर पहली कंडीशन हो गई, अब दूसरी कंडीशन लिखते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E एवं वेक्टर ds के मध्य कोण थीटा हो, तो पृष्ठ ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स इस समय फाई को हम फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे, एंड फाई इक्वल टू E cos थीटा इंटू ds के। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू EDS cos थीटा, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट ds के। तो ये फिगर B के लिए जो पृष्ठ है उससे संबद्ध फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट ds के हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग स्थितियों में विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब यहाँ पे चूंकि विद्युत फ्लक्स क्या है, एक भौतिक राशि है, तो इसका मात्रक भी होगा और बीमीय सूत्र भी होगा। वो दोनों भी पहले से जान चुके हैं कि यह एक अदिश राशि है। तो SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसका बीमी सूत्र हो जाएगा ml की पावर क्यूब t-3 एंड a-1। ठीक है ना, एग्जाम में ये दोनों पूछे जाते हैं, इसलिए यूनिट और डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्लियर होनी चाहिए। अब चलते हैं, देखते हैं कि इससे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, फ्लक्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि यदि वेक्टर E इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप हो, तो क्षेत्रफल ds इक्वल टू 3j कैप प्लस 4k कैप से संबद्ध फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ जो वेक्टर E इक्वल टू है, सॉरी विद्युत क्षेत्र क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, क्षेत्रफल को हम इस 3j कैप प्लस 4k कैप। देयरफॉर जो फाई है पृष्ठ से रिलेटेड वेक्टर E डॉट ds के, और 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप इंटू 3j कैप प्लस 4k कैप के, या जो फाई इक्वल टू हो जाएगा। अब हम पहले से जानते हैं कि i का और इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, चूँकि डॉट लगा हुआ है तो 3j का केवल इससे 2 3 जा 6 प्लस 4 4 जा 16 तो 22। अब जो भी यूनिट हम यूज करेंगे 22 यूनिट। हालांकि इसका जो मात्रक है वो पहले से हमको मालूम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, लेकिन जो यूनिट क्षेत्रफल की यहाँ पे यूज की जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो है इसका मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो आज का टॉपिक ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे गॉस की थ्योरम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।